कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारी भावनाओं और हमारे कामों को कोई अनदेखी शक्ति चला रही है। मानो हम अपनी ही जिंदगी की ड्राइवर सीट पर तो हैं, पर स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में है। तो आज हम भगवद गीता के ज्ञान से इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? एक पल मन एकदम शांत और फोकस्ड होता है, अगले ही पल अंदर कुछ बड़ा करने की एम्बिशंस की आग जलने लगती है, और फिर अचानक सब कुछ भारी लगता है और एक गहरी थकान महसूस होती है। हमारे अंदर ये जो खींचतान चलती रहती है, आखिर ये है क्या? कमाल की बात यह है कि इस पहेली का हल हजारों साल पुराने एक संवाद में छिपा है। जी हाँ, ये भगवद गीता के 14वें अध्याय का वो ज्ञान है जो आज की इस दुनिया में भी उतना ही सटीक बैठता है। ठीक है, तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हम अपने जीवन के उस छिपे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करने जा रहे हैं, जो हमारे हर अनुभव के पीछे बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता रहता है। देखिए, सारी कहानी शुरू होती है प्रकृति से। प्रकृति यानी वो कैनवस, वो मौलिक ऊर्जा जिस पर हमारे अनुभवों के सारे रंग, सारे चित्र उकेरे जाते हैं। लेकिन ये प्रकृति ऐसे ही रैंडम नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक, एक छिपे हुए कोड के हिसाब से चलती है। एक ऐसा पैटर्न जिसे हम वाकई में समझ सकते हैं और देख सकते हैं। और इस पूरे कोड का, इस पूरे सिस्टम का जो आधार है, वो है ये संख्या -3। जी हाँ, सब कुछ इन्हीं 3 ताकतों के इर्द गिर्द घूमता है। इन शक्तियों को गुण कहते हैं। इन्हें ना रंगीन चश्मों की तरह सोचिए। जैसे जिस रंग का चश्मा पहना हो, दुनिया वैसी ही नजर आती है। बिल्कुल वैसे ही ये गुण हमारे हर विचार को, हर कर्म को और हर अनुभव को अपना एक खास रंग दे देते हैं। तो चलिए अब इन 3 बुनियादी ताकतों से मिलते हैं जो हमारे अंदर काम करती हैं। सत्व यानी अच्छाई, रजस यानी जुनून, और तमस यानी अज्ञान। यहां स्क्रीन पर देखिए, तीनों गुण एक साथ हैं और उनका फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सत्व, जो सद्भाव, स्पष्टता और प्रकाश का गुण है। बीच में है रजस, जो एक्शन, बेचैनी और इच्छा की ऊर्जा है। और फिर आता है तमस, जो जड़ता, अंधेरे और कंफ्यूजन की हालत है। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्व की। ये शांति और स्पष्टता का गुण है। कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता, जिसे आज की भाषा में फ्लो स्टेट कहते हैं। बस वो सत्व का सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, ये भी हमें सुख और ज्ञान के लगाव से बांधता है। अगला है रजस। ये एक्शन, एम्बिशन और कभी ना रुकने वाली एनर्जी है। आज का जो हसल कल्चर है ना, कि हमेशा कुछ बड़ा हासिल करना है, भागते रहना है, वो रजस का ही तो रूप है। ये हमें हमारे कामों के नतीजों से, उनके फल से जोड़कर बांधता है। और आखिर में है तमस। ये सुस्ती और भ्रम का गुण है। जब कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, जब हम घंटों तक फोन पर बस डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, या जब बर्नआउट महसूस होता है, तब समझिए कि तमस हम पर हावी है। ये हमें आलस्य में जकड़ लेता है। और ये टेबल, ये तो सब कुछ एक जगह ले आती है। सत्व की शांति, रजस की लालसा और तमस की सुस्ती। और ये हमें कैसे बांधते हैं? आनंद से, काम से और लापरवाही से। ये तो जैसे हमारी अपनी ही आंतरिक दुनिया का एक नक्शा है। तो अब तक हमने थ्योरी को समझा, पर असल मजा तो अब है। चलिए देखते हैं कि ये गुण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि हम हमेशा किसी एक गुण में फंसे नहीं रहते। ये तीनों ताकतें हमारे अंदर लगातार एक दूसरे पर हावी होने के लिए मानो एक डांस कर रही हों। जैसे एक आम दिन कुछ ऐसा दिख सकता है। हो सकता है सुबह के शांत पलों में सत्व हावी हो, दिन भर काम की भागदौड़ में रजस, और फिर रात को थकान के साथ तमस बढ़ जाए। ये जो बैलेंस है ना, ये हर पल, हर दिन बदलता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम हमेशा इन गुणों की कठपुतली ही बने रहेंगे? गीता का जवाब है नहीं। इन गुणों को समझने का असली मकसद इनसे कंट्रोल होना नहीं, बल्कि इनसे ऊपर उठना है। और यहीं वो सबसे गहरा सवाल आता है कि अगर ये आंतरिक खींचतान हमेशा चलती ही रहती है, तो क्या सच्ची आज़ादी, सच्ची स्वतंत्रता कभी मुमकिन है भी? गीता का जवाब बहुत ही साफ है। लक्ष्य इन गुणों को मिटाना नहीं है, क्योंकि ये तो प्रकृति का हिस्सा है। असली लक्ष्य है इनसे ऊपर उठना, एक दृष्टा या साक्षी बनना, जो इनके खेल को देखता तो है, पर इनके बहाव में बहता नहीं है। और इसके लिए एक रास्ता भी बताया गया है। पहला कदम,
अपने अंदर चल रहे गुणों के इस खेल को बस एक दर्शक की तरह देखें, बिना उसे सही या गलत का लेबल दिए। दूसरा, उनके आने जाने से परेशान ना हो, शांत रहें। और तीसरा, अपनी चेतना को उस पर टिकाएं जो इन सबसे परे है, जो कभी नहीं बदलता। तो इस तरह हमने इस छिपे हुए कोड को समझा और ये भी जाना कि कैसे हम इसके द्वारा कंट्रोल होने के बजाय एक सचेत, एक जागरूक दृष्टा बन सकते हैं। और इस रास्ते पर चलने का अंतिम इनाम क्या है? गीता कहती है कि जो इन 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, वो जीवन के सबसे बड़े दुखों, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे से आजाद होकर परम सत्य का, अमृत का अनुभव करता है। तो अंत में ये सवाल अपने आप से पूछने के लिए है कि अगर हम वो चेतना है जो ये सब देख रही है, ना कि खुद ये अनुभव, तो आज हमारे मन के पर्दे पर ये सत्व, रजस और तमस तीनों मिलकर कौन सी फिल्म चला रहे हैं?